अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि भारत की भी बस हो गई है। जो भारतीय मीडिया दिखा रहा है, भारतीय वज़ारत दिफा जो है वो ये एतराफ़ कर रहा है कि बाकायदा तौर पर 26 मकामात पर दरअंदाजी जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है पाकिस्तान की, पाक फ़ज़ाइया की, और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो कुछ भारतीय फ़ौजी अड्डों पर भी नुकसान पहुँचा है, साजो सामान को पहुँचा है, हमारी बेसिस को नुकसान पहुँचा है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बस हो गई भारत की अभी से। देखिए, मैं ये पहले कह चुका हूँ कि ये ऐसी अब खबरें हैं कि इनसे ज्यादा देर जो है वो इनका इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, एक तो पाकिस्तान ने भारत के बरक्स उन जगहों में से बहुत सारी जगहों की जो टारगेट करने की, जो चेक पोस्टों को टारगेट किया है और जो बेसेस को टारगेट किया है, उनकी फुटेजेस वगैरह भी जो है वो अभी कुछ सामने आ चुकी हैं और कुछ आप आने वाले वक्त में जो है वो आप देख ही लेंगे जिस तरह से उनकी इन बेसिस को टारगेट किया गया है। और ये जो है वो इन वीडियोस में देखा जा सकता है। नंबर वन, एक तो उन जगहों की बोर्ड्स वहां पर लगे हुए हैं, वो जगह बहुत सारी वीडियोस जो है वो वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने जो है वो अपलोड की हैं। और जो पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है, जो LOC से आप जो है वो देख रहे हैं, वो पोस्ट को टारगेट करने की और पोस्ट को तबाह करने की भी जो वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, इनसे बहुत ज्यादा देर इनकार नहीं किया जा सकता। इतने बड़े पैमाने पर जब ये कार्रवाई हो रही है तो भारतीय मीडिया जितना भी झूठ बोल ले वो इससे इनकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि उनकी जो पहले जो एक उनकी प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी सुबह 5:45 पर इंडियन टाइम के मुताबिक, वो कैंसिल कर दी गई थी और उसके बाद अभी तक वो पता नहीं है कि वो कब होनी है और उसका कोई नया टाइम भी नहीं दिया गया, जो ये जाहिर करता है कि अभी इस वक्त वो असेस कर रहे हैं कि उनका डैमेज जो है वो कितना हुआ है। और ये अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसकी और भी डिटेल्स जो है वो सामने आएंगी। ये महज कोई प्रोपेगेंडा अटैक नहीं था जिस तरह से एक रात पहले हमने भारत को जो है वो करते हुए देखा, जब उन्होंने यहाँ पे लाहौर पर भी कब्जा करा दिया और फिर उसके बाद जो है वो कराची पे भी जो है वो कराची पोर्ट को भी जो है वो तबाह करा दिया। ये एक बाकायदा जो है वो लाहौर में भी एक पोर्ट बना दी जिसको तबाह कर दिया। तो ये जो तमाम की तमाम चीजें हैं, अब इंफॉर्मेशन में मैंने जैसे पहले कहा कि आप मिस इन्फॉर्मेशन के साथ और झूठी खबरों के साथ चंद घंटे तो गुजार सकते हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है। और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंफर्म होती जाएंगी। ये चीजें पाकिस्तान की फौज को भी पता है, ये चीजें भारतीय फौज को भी पता है और ये चीजें दुनिया को भी पता है और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है 26 मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और तेज़ रफ्तार मिसाइलों से हमला किया गया है, ये बता रहा है भारतीय वज़ारत दिफा। और डी एस्केलेशन की बातें भी शुरू हो गई रहमान। अब देखिए कि अब डी एस्केलेशन की तरफ भी जाने लगे हैं, क्योंकि पहले ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 4 दिन का इन्होंने इंतज़ार किया है और हमने रिस्ट्रेंट शो किया है। हम तब भी ये उम्मीद करते रहे कि कोई पेशरफ्त होगी, कोई बात होगी भारत की जानिब से, आलमी कुव्वतों की जानिब से, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो हमारा जवाब देना बनता था। देखिए, डी एस्केलेशन तो तब तक तो नहीं हो सकती थी जब तक पाकिस्तान का जवाब ना आता, और ये मामलात यहाँ पर जो छोड़े नहीं जा सकते थे और भारत को ये किसी भी तौर पर ये गुंजाइश नहीं दी जा सकती थी कि वो मामलात को यहाँ पर खत्म कर दे। उन्होंने कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, कुछ तासुर देने की ये कोशिश की आलमी मीडिया में और अपनी खबरें चलवा कर कि पाकिस्तान ने जैसे जो करना था वो पाकिस्तान ने कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान की जो अफवाज है, ISPR जो तर्जुमान है जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वो बार बार आकर ये कहते रहे कि हमारा जवाब अभी आना बाकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मेरा ख्याल है कोई हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि आपका जवाब आना है, तो वो बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि हमारा जवाब आना है। जब वो जवाब आएगा तो आपको भी पता चलेगा और दुनिया को भी वो पता चलेगा। तो ये तासुर भी इसी वजह से दिया जा रहा था कि दुनिया को कहा जाए कि देखें, जो हमने करना था वो हमने कर लिया और पाकिस्तान ने जो करना था वो पाकिस्तान ने कर लिया, और अपने लोगों को भी ये बताया जाए कि देखिए पाकिस्तान ने जो करना था उससे कुछ ज्यादा जो है वो कोई नुकसान कोई नहीं हुआ, हमने ये अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। लेकिन पाकिस्तान ने उनको पहले कहा था कि हम जब करेंगे हम अपने वक्त के मुताबिक अपनी चॉइस, तो हमारी जो चॉइस है वक्त की उस वक्त करेंगे और जगह का भी इंतखाब जो है वो हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो उस वक्त आपको भी पता चलेगा और दुनिया को भी पता चलेगा, जो कि आज सुबह से हम देख रहे हैं तकरीबन 5 बजे से जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तब से खबरें हमारे पास जो है वो आ रही हैं।
और यही कहा गया था DGISPR की जानिब से भी कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, जो कि सुनाई दे रही है। अब भारत खुद ये कह रहा है, भारत ने पाकिस्तानी हमलों में जो जानी और माली नुकसान है उसका एतराफ़ कर लिया है। और तर्जुमान जो भारतीय फ़ौज है उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि मस्बत और मुनासिब जवाब मिले तो हम कशीदगी में कमी के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान मस्बत जवाब देता है तो हम तनाव में कमी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर हमले किए हैं, पाकिस्तान के हमलों में जानी नुकसान भी हुआ है और भारतीय हुकाम का ये एतराफ़ है। और मजीद ये कहा कि भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और हमले को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को भी नुकसान पहुंचा है। एक्सेप्ट कर रहा है भारत अब, और जिस तरीके से हम कह रहे थे कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है भारत के पास